हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 9 फरवरी हिस्ट्री के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। हिस्ट्री का विषय कोड 321 रहेगा। इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। बताना है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता ये किस युग की सभ्यता है। तो याद रखिएगा ये कांस्य युग की सभ्यता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कालीबंगन स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है। याद रखिएगा ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, लोथल स्थित है। तो लोथल गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कि मुद्राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्राक्षस ये किसकी रचना है। तो ये रचना विशाखा दत्त की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्ठ की राजरोहण तिथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो अशोक ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। 15 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अभी हम बताए हैं कि लोथल ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पर नदी पूछा गया है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, तो सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, तो राइट आंसर हो जाएगा सेलखरी का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो ये हो जाएगा प्राक मौर्य काल की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो अशोक ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचार्य जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो फैहान भारत आया था, राइट आंसर बी हो जाएगा फैहान। 30 नंबर क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 32 है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो 4 प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, पांडवों ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पांडवा। क्वेश्चन नंबर 34 है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये संस्कृत भाषा में हुई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर महाभारत किसने लिखा है, तो महाभारत किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 8 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है
38 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, याद रखिएगा राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 39 है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कनिष्ठ। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से, राइट आंसर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है यहाँ पर, 42 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जहांगीर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज, राइट आंसर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया था? तो ये हो जाएगा महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 49 है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है यहाँ पर कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था, राइट आंसर डी हो जाएगा, अरबी। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फैहान, राइट आंसर सी हो जाएगा, फैहान। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर पूछा गया है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो 17 मई 1498 ईस्वी, राइट आंसर ए हो जाएगा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो 17 मई 1498 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है यहाँ पर कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, राइट आंसर बी। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था, राइट आंसर डी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 57 है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो अजमेर में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित महिला संत कौन थी? तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो कबीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो चिश्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे? तो कबीर शिष्य थे तो रामानंद के, राइट आंसर सी हो जाएगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? कबीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और यहाँ पर बुक का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था?
तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानतम शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, गोपुरम का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर से ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर मंदिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो ये हो जाएगा कुरम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो सबसे पहले विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये हो जाएगा निकोलो कांटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि हरिहर एंड बुक्का किस वंश के शासक थे? तो ये हो जाएगा संगम वंश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, यानी लगभग 3 वर्ष हो जाएगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो ये संविधान में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर पूछा गया है, 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त का प्रयोग किया गया अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का? तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, पूछा गया है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वां, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है यहाँ पर कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए सभा के कितने सदस्यों ने? यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284, राइट आंसर सी हो जाएगा। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है
कि भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। तो भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री पूछा गया है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो यहाँ पर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 1947 में बने थे, यही ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे जो 1947 में प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है यहाँ पर कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 92 है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान पूछा गया है, तो जन गण मन अधिनायक। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ये जीरादेई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है दीन ए इलाही संबंधित है, तो ये अकबर से। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है यहाँ पर जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो ये हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 96 है जीतल क्या था? तो सिक्का था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर पूछा गया है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।